हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी इन अ टोटलिटेरियन स्टेट। सबसे पहले हम ये समझते हैं टोटलिटेरियन स्टेट का मतलब क्या होता है। टोटलिटेरियन स्टेट से मतलब ये होता है जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी हो और उसी पार्टी का कंप्लीट देश के ऊपर क्या हो, अथॉरिटी हो। तो इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। चलिए शुरू करते हैं। इन अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वेयर टोटलिटेरियन in which authoritarian government dominate all walk ऑफ लाइफ। तो जो भी लाइफ की जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर जो एक स्टेट का एक पार्टी होती है, एक गवर्नमेंट होता है, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट होती है वो मेनली। तो वही कंप्लीट लाइफ जो भी सिटीजन है उस देश के, वो उनके ऊपर उनकी जो भी एक्टिविटी है उनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करता है। तो क्योंकि कोई ओपोजिशन नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या है, कंप्लीट अथॉरिटी रखता है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है जो डोमिनेट करता है जो भी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स है उनके लाइफ के ऊपर। ओके। स्टेट्स गोल एंड एजेंडा वेयर सप्रेस। तो जो मेन एजेंडा है स्टेट का उसको सप्रेस किया जाता है, उसको दबाया जाता है। नो इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी, आइडियोलॉजी और थॉट कॉन्ट्ररी टू स्टेट विजन वॉज अलाउड। तो क्या होगा, जो भी ग्रुप एक्टिविटी होगी, कोई एनजीओ होगा या कोई प्रेशर ग्रुप होगा, इस टाइप से कोई उसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी होगी, कोई ओपोजिशन नहीं है। तो जो पार्टी जैसी मनमानी चाहे अपना अपने अपने तरीके से सरकार चलाती है। ठीक है। लीडर्स और किंग विश यूज टू बी गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल द पॉलिसी प्रोसेस। तो जो जो किंग होगा वहाँ का या जो भी गाइडिंग फोर्स होगी उसके लिए वो अपने तरफ से पॉलिसी बनाते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं। विशेष और नीड्स ऑफ पीपल वेयर नॉट टेकन केयर ऑफ। तो क्योंकि वहाँ पे पार्टी सिस्टम नहीं है, तो एक ही हम तो क्या होगा, ये टोटलिटेरियन स्टेट हो गया, मतलब एक टाइप का ऑर्बिट्री स्टेट हो गया। इसके अंदर लोगों की विश नहीं पूछी जाती है। जो मेनली ये वेलफेयर स्टेट नहीं होता है, क्योंकि जो लोग हैं लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। ओके। टू इलेक्ट टू टू मतलब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है फॉर द पॉलिटिक इन सेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। सो इसके अंदर क्या होता है, विश और नीड्स ऑफ द पीपल वेयर नॉट टेक केयर ऑफ। तो इसीलिए लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पॉलिसीज वेयर मीन्स टू अचीव द विल ऑफ द लीडर एंड द स्टेट। तो जो पॉलिसी मेनली बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है, जो भी लीडर की जैसी भी इच्छा हो, स्टेट की जो भी इच्छा हो, ओके, उसके उसको फुलफिल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। इन द टोटलिटेरियन स्टेट द स्टेट यूज पावर टू मेक आर्बिट्री पॉलिसीज। ओके। तो इसीलिए फिर स्टेट कैसे बिहेव करता है, आर्बिट्री बिहेव करता है थ्रू देयर पॉलिसीज। नो ओपोजिशन और डाइवर्जेंस ऑफ व्यू वाज अलाउ इन पॉलिसी प्रोसेस। ओके। कोई ओपोजिशन नहीं रहेगा, कोई डाइवर्जेंस नहीं रहेगा किसमें, पॉलिसी प्रोसेस में के अंदर। ओके। कोई क्योंकि कोई प्रेशर ग्रुप ही नहीं रहेगा इसमें। इन टोटलिटेरियन स्टेट पॉलिसी प्रोसेस यूज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ रूलिंग फैमिली और द लीडर। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही लीडर है उस पार्टी का। ओके। तो कंप्लीट पावर उसी के पास है, तो वही इन्फ्लुएंस करता है कंप्लीट जो भी पब्लिक पॉलिसी होगी उनके ऊपर। दे यूज दे यूज इट टू मेक पॉलिसीज एट देयर ओन विम एंड फैंसेस। अपने हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं। देयर पॉलिसीज वेयर डायरेक्टेड नॉट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो जो पॉलिसी है वो मेनली जो कॉमन पीपल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी उसके तरफ न ध्यान देते हुए जो रूलिंग क्लास के लिए जो आवश्यक है उसी के उसी के आधार पे पॉलिसी बनाई जाती है। अल्दो वी हैड सम गुड एग्जांपल आल्सो वेयर बेनेवोलेंट किंग यूज देयर पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके। जो बेनेवोलेंट किंग है, बेनेवोलेंट म्हणजे मतलब कि जो जो वेलफेयर देखता है, ओके, उसको बेनेवोलेंट बोलते हैं। तो बेनेवोलेंट किंग जो होता है, ठीक है, वो क्या देखता है, लोगों का वेलफेयर देखता है।
थ्रू देयर पॉलिसीज। हाउएवर दिस केसेस वेयर फ्यू, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ रूलर्स गिव प्रायोरिटी टू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाइल मेकिंग एनी पॉलिसीज। लेकिन मेजॉरिटी जो किंग होते हैं, ओके, इन द टोटलिटेरियन स्टेट, वो अपने इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पब्लिक के ऊपर। इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो विटनेस सम टोटलिटेरियन स्टेट वेयर मिलिट्री जनरल एक्वायर द पावर थ्रू मिलिट्री कोप, or the state is ruled by one particular ideology like communist countries. In this totalitarian state, one single ideology dominates the entire policy process. Even the intellectual and political parties have to adhere to the same ideology as far as policy is concerned. अगर हम टोटलिटेरियन की स्टेट की बात करें, तो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जहाँ पे सिंगल पार्टी है, और ये एक टाइप का एक टोटलिटेरियन स्टेट होता है। पीपल पॉलिसीज इन टोटलिटेरियन स्टेट आर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर, क्रशिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल, जिसमें लोगों का फ्रीडम क्रश किया जाता है। पॉलिस पॉलिटिक्स have nothing to do with interest of the public, rather they restore the interest of state authority. State use the policy with full tactics of terror or foreign military threat to demand compliance from the people. State has anti state has anti people policies taking away all their powers of freedom of expression. तो स्टेट के पास ऐसी बहुत सारी पॉलिसी होती है टोटलिटेरियन स्टेट के अंदर, जो लोगों के फ्रीडम और एक्सप्रेशन को, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो ले लेती है, ओके, एबॉलिश कर देती है, उनको हटा देता है और उनको नहीं देता है मेनली। इन टोटलिटेरियन स्टेट ऑल पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट। नो पॉलिसी कॉन्ट्ररी टू दिस policy is decided. It is how a leader pursue the need of people that matters. तो क्या लीडर चाहता है वो मैटर करता है, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ना कि लोगों की क्या आवश्यकताएं है। पीपल विल और फीडबैक इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन द टोटलिटेरियन स्टेट, ओके। तो जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है उसके अंदर लोगों के फीडबैक ये सब कोई देखा नहीं करता है, ओके, मतलब कोई नहीं, मतलब स्टेट नहीं देखता है। जुडिशरी प्ले अ मिनिमम रोल इन पॉलिसी प्रोसेस। जुडिशरी बहुत कम अपना इंटरफेयर करता है पॉलिसी प्रोसेस के अंदर, उसका बहुत कम रोल होता है। वाट एवर इज द एजेंडा ऑफ रूलिंग पार्टी और लीडर इज गिवन टू द फॉर्म ऑफ द पॉलिसी, हाउएवर irrational or anti people it may be. In fact, in totalitarian state, policies are not public policies. They are policies of particular ideology or person. Public welfare hardly come into picture. तो हमने मेनली क्या पढ़ा है इसमें, जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है उसके अंदर जो पॉलिसी बनी जाती है, ये मेनली कौन इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है जो उसका लीडर है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर है, वो मेनली इन्फ्लुएंस करता है इस जो भी पॉलिसी बनती है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं देखा जाता है, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट टू टोटलिटेरियन स्टेट, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट पॉलिसीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ द विल एंड नीड ऑफ द पीपल। देखिए, टोटलिटेरियन स्टेट ये क्या है, कम्प्लीटली उल्टा है डेमोक्रेटिक स्टेट में, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो पॉलिसीज होती है वो लोगों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या इच्छा है, इसके बेस पे पॉलिसी बनती है, ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। सिंस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव represent the people who are ultimately sovereign of the nation, so it is understood that policies are made with participation of the people. तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो भी पॉलिसीज बनती है वो किनके पार्टिसिपेशन बनती है, लोगों के, उस देश के लोगों के पार्टिसिपेशन से पॉलिसी बनती है। नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिसी एज दे आर दी मर्सी ऑफ पीपल। तो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो इग्नोर नहीं करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है,
क्योंकि और लोगों की इच्छा के बेस पे ही वो रूलिंग कर रहे, मतलब रूलिंग पार्टी में है। ओके, मतलब गवर्नमेंट के अंदर है। दे नो इफ दे विल नॉट ऑनर पब्लिक ओपिनियन, नीड एंड एस्पिरेशन, पब्लिक विल पब्लिक विल अस्ट देम फ्रॉम देयर अथॉरिटी इन नेक्स्ट इलेक्शन। उनको पता है कि अगर हम लोगों का इच्छा, लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की विल के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पॉलिसी इन स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, democratic government make policies in general interest. Various rights of people in democratic state, like people's right to freedom of speech, expression, freedom of press, media, help in making conduct conducive environment for participatory policy process. People express their need and their concern through their rights, which are duly taken care by the government. तो मेनली गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर लोगों का ध्यान रहता है। ठीक है, इसलिए जो स्टेट होता है वो लोगों के जो भी राइट्स भी होते हैं उनको भी अपने पॉलिसी के हिसाब से ही उनको उनको ध्यान रखता है। ओके, और उसी हिसाब से पॉलिसी को फ्रेम करता है। और मेनली वो ध्यान रखता है कि लोगों के कोई भी फ्रीडम जो होती है वो वायलेट ना हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया, लाइकवाइज उनके कोई राइट्स वायलेट ना हो, इनके तरफ भी ध्यान दिया जाता है। इन दी डेमोक्रेटिक स्टेट, हम बात करें डेमोक्रेटिक स्टेट की, इन डेमोक्रेटिक स्टेट लेजिस्लेचर प्ले अ वेरी एक्टिव रोल बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। जो लेजिस्लेचर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बी इट एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर, play a very important role in policy making. Judiciary also play an active role and check if all policies are made within democratic and constitutional framework. तो चाहे किसी भी फॉर्म का गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या प्राइम मिनिस्टर फॉर्म हो, दैट इज पार्लियामेंट्री हो। ठीक है, किसी भी टाइप का फॉर्म हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में हो, वहाँ पे पॉलिसी जब बनती है तब बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एज दी प्रोसीजर्स। ओके, एंड देयर इज अ जुडिशरी हु चेक द प्रोसीजर्स वाट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स that will be followed. Okay, and that will check by the judiciary. People are free to seek justice from independent judiciary against any unjust policies of the government. गवर्नमेंट की कोई भी अगर अनजस्ट पॉलिसीज रहेगी तो उसके उसके अपोज में लोगों के पास पावर है कि वो जाके जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वहाँ पे न्याय मान सकते हैं। ओके, जुडिशरी कैन ऑल्सो गाइड द स्टेट इन मेकिंग डिजायर्ड पॉलिसी थ्रू जुडिशरी एक्टिविज्म। तो जुडिशरी एक्टिविज्म से मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी होता है वो गवर्नमेंट को कुछ कुछ रिकमेंड करता है, कुछ सजेशन देते रहता है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम गाइडिंग फोर्स फॉर गाइडिंग द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन एनी डेमोक्रेटिक स्टेट। तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक प्राइम गाइड होता है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज, हाउ पॉलिसी कैन बी मेक। okay, what are the things that should be kept in mind by the legislature while making the policies? So democratic government cannot violate the basic features of the constitution while formulating the public policy. इसलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है वो जो बेसिक फीचर्स होते कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वायलेट नहीं कर सकता है। ओके, वाइल फॉर्मुलेटिंग दी पब्लिक पॉलिसी बनाते वक्त एनी एनी policy against the spirit of the constitution and its value is declared null and void by the judiciary। अगर कोई नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के मतलब जो बेसिक फीचर्स है उससे अगर हटके बनते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको अगर वायलेट करते हैं, बेसिक फीचर्स को अगर वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो जुडिशरी होता है उसको नल एंड वाइट कर सकता है। दिस मेंटेन द इथिक, जस्ट एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर इन द policy frame. Voters also have the significant say in the policy matters. They put forward their pressure through the elections. Okay, political parties also play very dominating role even if they are in the opposition। तो political party भी बहुत ज़्यादा important role play करती है in the policy
policy framing, because if the any political party that are in the opposition, okay, they also influence on the policies. They try to avoid the policies which are against the common interest of the people. They also help in creating public opinion, ultimately leading to healthy public policy process. To aid the a political executive, there is a well trained professional bureaucracy which is selected in a democratic process on the basis of their merit through open competition exam, okay, competitive exam. Their capability and experience enhance the effective policy making. तो जो पॉलिसी में बहुत लोग काम आते हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी के ऊपर, जैसे कि जो भी पॉलिटिकल लीडर हो गए वो इन्फ्लुएंस करते हैं। देन देयर इज अ परमानेंट परमानेंट permanent executive, that is civil servant. They also help in the policy formulation. They are the more capable and experienced, okay. So the policy will be framed in very effective manners, okay. तो ये था मेनली चैप्टर नंबर 2। अभी हम इसका कंक्लूजन पे आ चुके, तो इसको भी एक बार देख लेते। देखिए, we can thus say that public policy work in a contextual setting depending on the kind of state governance set the tone of public policy। स्टेट का किस तरह से रोल होता है, स्टेट किस तरह से होता है, उसका नेचर क्या है, उसके बेस पे पब्लिक पॉलिसी बनी जाती है। इन कैपिटल स्टेट इट्स रोल इज वेरी लिमिटेड, इट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ओनली टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन, बट इन अ सोशलिस्ट स्टेट it fact a major play in production. Hence the nature of the policy change from restricted to extensive. As Henry has observed, state is everywhere, it hardly leave a gap. Same stand true of public policy also. We have different policies for different issues. With the concept of welfare state and rise of liberalisms, there is a substantial increase in the function of the state. No activity in the society is out of bound of state. For every problem, public look at the government is required. For every task, however big or small, ranging from economic issue to social welfare, technical development to cultural feast, recreational activity to developmental and transportation and communication, protection from external aggression to protection from climate change, public need of policies of the state, okay। the public needs the policies of the state। तो इन सभी इश्यू में, इन सभी चीज़ों में पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, ओके, उसकी ज़रूरत है। दिस transition of police state to administrative state through different phases of capitalist socialist state, okay, has totalitarian state has greatly influenced public policy process. So the success or failure of any particular area of the activity depend on the policies. We find policies not only related to economic or social development but to the state acting as a change agent. The state formulates policy for nation building, reducing poverty, saving the country from the crisis economic society. State has policies with democratic ethos. Public policy has become the central power of the state. It is vital for every type of planning and guide every decision of the state. Public Public policies are turning multifarious, multidimensional in nature. The technical advancement, public policies are becoming more specialized and focused. Hence, evaluation of the state into the administrative state has the positive multivariate impact on the reach and scope of the public policy। तो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी जो है हर चीज़ में काम आती है, ये बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है और इसका जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बनने के कारण, ठीक है। तो ये था मेनली चैप्टर नंबर 2, दैट इज चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट एंड इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी। जिस तरह से जो स्टेट का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, कैपिटलिस्ट स्टेट से सबसे पहले टोटलिटेरियन स्टेट, देन सोशलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, इस तरह से, और लिबरल स्टेट, इस तरह से जैसे जैसे नेचर चेंज होगा स्टेट का, उसी तरह से पॉलिसी के ऊपर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही हमने इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे शुरू चैप्टर नंबर 3।
दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ थेरीज ऑफ द स्टेट। तो जो जो स्टेट की जो थेरीज होती है उसके हिसाब से किस तरह से पॉलिसी को समझा जा सकता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज इन कंटेक्स्ट ऑफ द थेरीज ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो से। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 2। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।